जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो मोटर होती है हमारी उसमें हम कितनी अर्थिंग करें, मतलब कितनी अर्थिंग की जाती है। इस वीडियो में हम लोग इस चीज को जानेंगे विस्तार पूर्वक। इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि अर्थिंग जो होती है वो हम तो कितनी करते हैं ये भी जानेंगे, और अर्थिंग हम क्यों करते हैं, उससे हमें फायदा क्या हो जाता है, इस चीज को भी आप विस्तार पूर्वक समझेंगे और उससे हमें क्या क्या लाभ होता है वो भी चीज आप जानेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वीडियो में कोई कमी रह जाती है तो उसको कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को डिसलाइक करके बताइए कि क्या कमी रह जा रही है, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को मैंने काफ़ी, जो पुरानी वीडियो थी उसको और आज की वीडियो में मैंने काफ़ी परिवर्तन किया है, काफ़ी सुधार किया है, बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। कोई कमी रह जाती है तो उसमें भी आप कमेंट करके बताइए, तो उन चीज़ों को भी मैं सुधार करूँगा। और कैसे और आपको प्रेजेंटेशन में क्या सुधार करूँ जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए, तो वो चीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, इसकी जो लैंग्वेज है वो मैं आसान से आसान करके समझाता हूँ आपको, वो भी अगर समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को चले जा रहे हैं, बिना लाइक किए चले जा रहे हैं, तो इस तरह से जो वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ करके कि बेहतर से तरीके से बताइए मुझे कि कैसे कैसे मैं बेहतर तरीके से वीडियो को बना सकता हूँ और कैसे आप लोगों को कैसा कंटेंट चाहिए। तो ज़रूर एक बार सपोर्ट करिए, बहुत अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। जो कमियां हों उनको बताइए कमेंट बॉक्स में या डिसलाइक करके बताइए। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, अर्थिंग जो होती है इसका सीधा सीधा जो अर्थ होता है, जो अर्थिंग जो शब्द है इसका हम सुरक्षा से, इसका अर्थिंग जो है वो सीधे सीधे सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। अब यह सुरक्षा जो है वह दो प्रकार की सुरक्षा होती है, नंबर 1 और नंबर 2। पहला होता है मनुष्य की सुरक्षा, ठीक है, और दूसरा होता है मशीन की सुरक्षा। दो चीजों की सुरक्षा होती है। तो लेकिन सबसे पहले किसकी सुरक्षा जरूरी है? मनुष्य की सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ह्यूमन बॉडी को ही बचाना है, उसके बाद हमें मशीन की सुरक्षा करनी जरूरी है। तो दो चीजें सबसे पहले सुरक्षा की दृष्टि में आती है। वो उसकी सुरक्षा कैसे हम निश्चित कर सकते हैं? अर्थिंग के माध्यम से सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अब बात यह आती है कि जो अर्थिंग होती है, जो क्वेश्चन है कि कितनी अर्थिंग की जाती है, तो देखिए अर्थिंग जो है वह दो प्रकार से की जाती है। नंबर 1 होता है, अगर आपकी सिंगल फेस की मोटर है तो किस प्रकार से अर्थिंग करेंगे, और अगर मोटर हमारी 3 फेस की है तो हम किस प्रकार से करेंगे, या उपकरण जो लगा हुआ है वो सिंगल फेस का है तो हम किस प्रकार से करेंगे, और 3 फेस का है तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि जब सिंगल फेस की अगर कोई मोटर है या कोई भी उपकरण है, उसको यदि आपको अर्थिंग करनी है तो सीधा सीधा बात है कि आप उसमें आप एक अर्थिंग कर दीजिए, ठीक है, उसमें आप एक अर्थिंग कर दीजिए, बस सिंगल अर्थिंग कर दीजिए, कनेक्शन कर दीजिए, बस हो गया। अच्छा, अब बात आती है कि जो 3 फेस का है वहां पर हमें क्या करना है, तो यहां पर हमें 2 अर्थिंग करने की जरूरत है, ठीक है, 2 अर्थिंग करने की जरूरत है। अब 2 अर्थिंग कैसे करेंगे? देखिए, बहुत से लोगों का दिमाग में ये रहता है कि जैसे हमारी, मान लीजिए ये मोटर है, ठीक है, ये मोटर है, तो अब जो हमारा अर्थिंग का, मान लीजिए ये हमारा अर्थिंग का तार है, तो इसको ला करके एक तो आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और यहीं से एक लूप करके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये तरीका गलत है। इसमें क्या है, अर्थिंग जो आपकी वो कितनी है, वो एक ही अर्थिंग है, दूसरी अर्थिंग तो हुई नहीं। अब आपको करना क्या है, 2 अर्थिंग करनी है ना, तो 2 अर्थिंग करना है, मतलब एक और अर्थिंग आनी चाहिए ना, वो यहाँ पे कनेक्ट करना है आपको, मतलब 2 जगह से अर्थिंग आनी चाहिए, वो यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। अब बहुत से लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि जब अर्थिंग करें हम, तो ये देखिए ये बोल्ट लगा हुआ है मोटर में पीछे फैन कवर में, तो यहाँ पर लोग ला करके अर्थिंग का वायर कनेक्ट कर देते हैं, तो जो कि तरीका बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप इस चीज को तत्काल बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अर्थिंग नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है कि सही से कनेक्शन नहीं हो पाता है, तो अर्थिंग की जो, मतलब जो उसका प्रिंसिपल है, जो जिसलिए उसको किया गया है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आप अर्थिंग मत कीजिए। अब बात आती है अर्थिंग कहाँ करना चाहिए, तो देखिए अर्थिंग करने के लिए मोटर की जो जो पीछे नीचे जो बेस होता है ना, ये देखिए, ये यहाँ पर नट बोल्ट लगे हुए हैं जो कि मोटर को ग्राउंड करते हैं, बेस है उसका। यहाँ देखिए बीच में एक नट बोल्ट लगा हुआ है और इसके साथ में ये देखिए अर्थिंग कनेक्टेड है। इसमें भी देखिए, यहाँ पर देखिए नट बोल्ट लगा हुआ है और इसके साथ में देखिए अर्थिंग कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हुआ कि बीच में, अब मोटरों में जो अच्छी कंपनियों की मोटर है वहां पर एक प्रॉपर तरीके से अर्थिंग का पॉइंट बना हुआ होता है,
वहां पर आप इसको अर्थिंग को कर दें। ठीक है, मतलब मिला करके उसकी बॉडी में करें, ना कि इस फैन बॉक्स में अर्थिंग को करें। अब बात ये आती है कि अगर हमने सिंगल अर्थिंग कर दी है तब तो ठीक है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको 3 फेज की मोटर है या 3 फेज का उपकरण है, तो उसमें हमें डबल अर्थिंग करने की क्या जरूरत है। डबल अर्थिंग हम क्यों करें, तो देखिए डबल अर्थिंग करने का जो प्रमुख कारण होता है, बहुत से लोग इस चीज का जवाब देते हैं कि मान लीजिए कोई मोटर है, उसमें देखिए एक यहाँ पर अर्थिंग कर दिया गया है और एक इस साइड में अर्थिंग की गई होगी। तो जब 2 अर्थिंग की जाती है तो उससे ये होता है कि ये वाली अर्थिंग मान लीजिए अगर टूट गई तो ये वाली अर्थिंग हमारी काम करती रहेगी। सभी लोग यही जवाब देते हैं। तो ये तो बात ठीक है कि एक अर्थिंग टूट गई तो दूसरी अर्थिंग से जो हमारी जरूरत है वो पूरी होती रहेगी, लेकिन यह जो जवाब है यह अधूरा जवाब है। पूरा जवाब क्या है, अब आप उसको समझ लीजिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो अर्थिंग है ना, इसका एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ का जो ये अर्थिंग है आपकी, इसका 4 ओम का इसका रेजिस्टेंस है और इधर जो अर्थिंग है आपकी उसका रेजिस्टेंस जो है हमारा वो 6 ओम का है। मतलब इस अर्थिंग का रेजिस्टेंस 4 ओम का है, इस अर्थिंग का रेजिस्टेंस 6 ओम का है। अब चूंकि ये दोनों अर्थिंग किस तरह जुड़ी हुई है, समानांतर में जुड़ी हुई है अर्थिंग। अब एक का 4 है, एक का 6 है। तो अब देखिए अगर आपने 2 अर्थिंग कर रखी है, अगर सिंगल कर रही होती तो आपको 4 ओम का ही रेजिस्टेंस मिलता। ठीक है, तो आपका जरूरत क्या है कि मान लीजिए इसकी बॉडी में कोई लीकेज करंट आता है तो वह कैसे जाएगा, इस अर्थिंग के माध्यम से जमीन में चला जाएगा। अब यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। अब जब यह 4 ओम का रेजिस्टेंस होगा तो उससे क्या होगा कि जो लीकेज करंट होगी उसको जमीन में जाने के लिए 4 ओम का रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, तब वो जमीन में जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर अब यहाँ पर मान लीजिए ये वाली अर्थिंग ना होकर ये वाली अर्थिंग अगर होती तो 6 ओम का उसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता। और आप ये जानते हैं कि करंट को जितना ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो उतना देर में जमीन में जाएगी, या उतनी देर में वहां पर मतलब जिस रास्ते में उसको ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है उधर से वो जाना पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पर ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 6 ओम का रेजिस्टेंस है। अगर एक ही अर्थिंग होती तो क्या होता, 6 ओम का रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता या 4 ओम का रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता। अब अगर दोनों अर्थिंग हमारी पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या बेनिफिट होगा, देखिए। तो चूंकि पैरेलल में है तो फार्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, अब देखिए इज इक्वल टू R1 का मान कितना है, 1/4 है। ठीक, प्लस 1/6 है। ठीक, अब इसका जो एलसीएम है हम ले लेते हैं 12। ठीक है, तो 4 3 12, 3 एकम 3 प्लस 6 दूनी 12, 2 एकम 2 इज इक्वल टू 3 और 2 5/12 आ जाएगा, इज इक्वल टू 12/5 आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 दशमलव और बचा 20। ठीक है, तो 5 चौक 20 ओम। अगर एक रेजिस्टेंस होता या तो 4 ओम का रेजिस्टेंस होता या तो 6 ओम का रेजिस्टेंस होता, लेकिन जब आपने इसको पैरेलल में जोड़ दिया तो आपको देखिए बेनिफिट क्या मिल गया कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी गिर गई, 2.4 ओम भी रह गई। अब अगर करंट को फ्लो होना होता तो उसको 4 ओम का रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता। अब यहाँ पर कितना है, केवल और केवल उसको 2.4 ओम का रेजिस्टेंस फेस करना है। तो जल्दी से करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है लीकेज वाली वो जमीन में चली जाएगी, उसको केवल और केवल 2.4 ओम का रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि ये ज्यादा सेफ हो जाएगा डबल अर्थिंग। और सिंगल अर्थिंग के लिए तो है ही है, एक अर्थिंग आपको करना, क्योंकि उसमें वोल्टेज भी कम है, 220 वोल्ट का वोल्टेज होता है, तो ये ज्यादा मतलब दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका जब 3 फेस हो जाता है तो इसमें 415 वोल्ट होता है, जो कि काफी ज्यादा वोल्टेज होता है, तो ये ज्यादा हमारा अनसेफ होता है। तो इसीलिए जब हम सिंगल फेस की यदि हम बात करते हैं तो उसमें सिंगल अर्थिंग की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सिंगल अर्थिंग। और अगर हम 3 फेस की बात करते हैं तो उसमें 2 अर्थिंग करनी चाहिए। ठीक है, और वो 2 अर्थिंग क्यों की जाती है उसमें मैंने आपको जैसा बता दिया कि एक अर्थिंग फूटेगी तो दूसरी अर्थिंग हमारी काम करती रहेगी। एक तो वो कारण हो गया, और दूसरा कारण ये हो गया कि रेजिस्टेंस जो है अर्थिंग का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से लीकेज करंट जल्दी से जमीन में चली जाती है। तो इस वीडियो में आपने जान लिया कि मोटर में अर्थिंग कितनी की जाती है, ये जान लिया, और यह भी जान लिया गया कि अर्थिंग जो की जाती है तो वो क्यों की जाती है और कितनी अर्थिंग की जाती है। ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।